हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे कि ज़िंदगी में बेटा वो ज़रूरी है या बेटी ज़रूरी है, कि अहमियत ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा किसकी है। अक्सर हम लोग देखते हैं कि शादीशुदा जोड़े जो हैं, उम्मीद सबको होती है कि हमारा औलाद हो, कि हमें बेटी या बेटा हो, लेकिन ज़्यादातर लोग जो हैं वो किस चीज़ की उम्मीद रखते हैं। तो बात करेंगे हम आज इसी बात पे। तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की वीडियो को। जो हमारा टॉपिक है वो है बेटा या बेटी। कि जैसा कि कोई भी नया कपल है, नया या पुराना कोई भी शादीशुदा जो जोड़ा है या लड़के के घर वाले, उनकी सबकी क्या ख्वाहिश होती है कि हमारी बहू को, हमारे बेटे को बेटा पैदा हो, जबकि ये सब खुदा की देन है, बेटा और बेटी। लेकिन क्या होता है कि इस दुनिया में, जो दुनिया में दौर चल रहा है, उसमें क्या होता है कि जब किसी के घर में बेटी पैदा होती है तो उसकी उतनी खुशी नहीं मनाई जाती। उसका जो प्रोग्राम्स होते हैं, जो उसकी खुशी होती हैं, वो उस धूमधाम से नहीं मनाई जाती जिस धूमधाम से एक बेटे की खुशियाँ मनाई जाती हैं। जबकि ऐसा बिल्कुल गलत है। ना तो हमें ये सोचना चाहिए कि हमें बेटे हों या बेटियाँ हों, जबकि हमें जब भी औलाद होने वाली होती है, हमें खुदा का शुक्र करना चाहिए कि वो बेटा दे या बेटी दे। हमें उसके लिए दुआ करनी चाहिए कि चाहे बेटा हो या बेटी हो, ज़िंदगी वाला हो, सेहत तंदुरुस्ती वाला हो। ना कि हम लोगों को कहीं जाना पड़े कि हाँ भाई इसके पास जाओ, उसके पास जाओ, इससे दुआ करवाओ, उससे दुआ करवाओ कि मुझे बेटा ही हो, मुझे बेटा ही हो। भाई ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। बेटियों की कदर उनसे पूछें जिनके पास बेटियां नहीं हैं। बेटियां जो हैं वो शहज़ादियाँ होती हैं, और शहज़ादियाँ पालने का हक सिर्फ़ एक शहज़ादे को या एक महाराजा को ही दिया जाता है। और खुदा हमेशा बेटी उसको देता है जो इसका हकदार होता है, जो बादशाह होता है। खुदा को पता होता है कि कौन मेरी इस दी हुई नेमत को ठुकराएगा नहीं, उससे पीछे नहीं हटेगा और उसकी अच्छी देखभाल करेगा, उसको अच्छा पढ़ाए लिखाएगा या अच्छे तरीके से उसको अच्छे संस्कार सिखाएगा। तो हमें चाहिए कि जब भी हमारी बीवी को या हमारी भाभी को या हमारी मतलब कि फैमिली में किसी को भी, रिश्तेदार में चाची को, चाचा को या किसी को भी, जब किसी की औलाद पैदा होने वाली होती है, तो ना कि हमें उनको ये बोलना चाहिए कि आपका बेटा होगा, आपका बेटा ही होगा। हमें उनके लिए दुआ करनी चाहिए कि खुदा जिसको जो भी अता करे, सेहत तंदुरुस्ती और ज़िंदगी वाला अता करे। ना कि हमें जब हमारी भाभी या चाची या कोई भी हमारे रिश्तेदार, जैसे कि हमारे भाई या कुछ भी, जो भी माँ बाप बनने वाले होते हैं, तो उनको इस चीज़ की ख्वाहिश करनी चाहिए कि मेरा पहला जो औलाद है वो बेटा ही हो। हाँ, दुनिया की दौड़ में, दुनिया के जो रीति रिवाजन में होता है, दुनिया में आजकल में के लोगों में ये लोग सोचते हैं कि मेरी पहली औलाद जो है वो बेटा हो। लेकिन भाई जब एक बेटा पैदा होता है ना तो जो आपकी खुशी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, और जब बेटी पैदा होती है तब वही आपकी खुशी बहुत परसेंटेज जो है ना वो कम हो जाती है। ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। जब आपके घर में औलाद हो, चाहे वो बेटा है चाहे वो बेटी है, उतनी ही खुशी उसकी मनाएं जितनी आप सोचते हैं कि मेरा पहला बेटा होगा तो मैं खुशी मनाऊंगा, मैं ये करूंगा, वो करूंगा। जब आपके घर में बेटी पैदा हो तब भी वही किया करें। जब आप बेटी के आने पर उतनी ही खुशी मनाएंगे जितनी कि आप बेटे के आने पर सोच रहे थे, तो खुदा आपसे बहुत खुश होगा, आपको बरकतें अता करेगा और बहुत कुछ आपको जो है बरकतों से नवाजेगा और अता करेगा। हम लोग कहते हैं ना कि इंसान अपना नसीब जो है वो लेकर आता है। भाई अगर इस दुनिया में कोई अपना नसीब लेकर आता है ना, तो वो सिर्फ एक बेटी होती है। कि बेटी जब दुनिया में आती है ना, वो अपना नसीब लेकर आती है, ना कि एक बेटा अपना नसीब दुनिया में लेके आता है। बेटे को अपना नसीब खुद बनाना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, अपने लिए कमाना पड़ता है, सक्सेसफुल होना पड़ता है, सारा कुछ उसको आगे जाके ज़िंदगी में बर्दाश्त करना पड़ता है और ख़ुद को एक काबिल इंसान बनाना पड़ता है। लेकिन बेटी जो है वो अपना नसीब खुदा से लेकर दुनिया में आती है। क्योंकि बेटी जब पैदा होती है तो हमें बहुत सारी और भी खुशियाँ मिलती हैं। बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि हम किसी अच्छी जगह पे काम अगर कर रहे हैं, हमारी सैलरी वगैरह नहीं बढ़ रही, या हमारी पेमेंट कहीं पर फंसी है, या कोई भी ऐसा मसला है, हमारी सैलरी बढ़ जाती है, हमारी पेमेंट्स क्लियर हो जाती हैं, या हमें तरक्की हासिल हो जाती है, हमारी जो पोजीशन है वो हाई पोजीशन पे चली जाती है, सिर्फ किस लिए कि हमारे घर में बेटी पैदा हुई है।
आगे चल के उसकी देखभाल के लिए, उसकी परवरिश के लिए आप लोगों के पास इतना पैसा या वो चीज़ें होनी चाहिए कि जिससे आप उसकी परवरिश अच्छी कर सकें। और जब आप लोग एक बेटी के होने पर दुख करते हैं, दुख तो मतलब कि खैर कोई भी नहीं करता, मतलब कि एक अफसुदा हो जाते हैं कि नहीं यार मैंने बेटे की उम्मीद रखी थी लेकिन मुझे बेटी मिल रही है, तो हम थोड़ा जो है ना वो डगमगा जाते हैं कि उस लेवल की हमारी खुशी नहीं होती कि जो एक बेटे के लिए होती है। बेटा फिर भी ज़िंदगी में जब बेटे की शादी कर देते हैं वो बातों में आके अपनी बीवी की या किसी की बातों में आके माँ बाप को छोड़ देता है, लेकिन बेटी चाहे वो शादीशुदा है चाहे वो कुंवारी है वो अपने माँ बाप को कभी भी नहीं छोड़ती, कभी भी नहीं छोड़ती भाई। अगर वो शादी करके दूसरे घर में भी चली जाती है तो किसी कारण या किसी वजह से अगर आपके बेटे आपको छोड़ देते हैं तो आपकी बेटी जो है आपको उतना ही प्यार करती है, उतना ही एहसास करती है, उतना ही ख्याल रखती है और वो आपको कभी भी अकेला नहीं छोड़ती। इसीलिए हमेशा जब भी आपके आस पड़ोस में या आपके घर में किसी को भी औलाद होने वाली होती है तो उसके लिए दुआ करें, ना कि उसको ये बोलें कि खुदा तुम्हें बेटा दे या बेटी दे, बल्कि उसके लिए ये दुआ करें कि खुदावन तुम्हें जो भी अता करें सेहत तंदुरुस्ती वाला अता करें, ज़िंदगी वाला अता करें। बेटियों की कदर उन लोगों से पूछें जिनके पास नहीं है कि बेटियों की कदर क्या होती है। शायद उन लोगों से पूछ करके, उन लोगों के दुख सुन करके कि उनको बेटियों का एहसास है और उनके लिए बेटी की क्या वैल्यू है, शायद आपको कुछ एहसास हो कि हमेशा ज़िंदगी में बेटियां जो है ना वो माँ बाप का सहारा भी बन जाती हैं। अभी के बेटे जो हैं वो माँ बाप को छोड़ भी देते हैं, माँ बाप से दूर भी हो जाते हैं, लेकिन बेटियां जो होती हैं ना वो फिर भी माँ बाप का भी एहसास करती हैं, माँ बाप का भी सहारा बनती हैं। और बहुत दफ़ा ऐसा भी होता है कि बेटियां अपने भाइयों का भी सहारा बन जाती हैं। तो हमें यही चाहिए कि जिनके पास बहनें हैं वो अपनी बहनों का ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखें, जिनके पास बेटियां हैं उनको चाहिए कि वो अपनी बेटियों का ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखें, क्योंकि ये नेमत जो है खुदा हर किसी को अता नहीं करता। ये नेमत खुदा बस उनको अता करता है जो इसके हकदार होते हैं, जो खुद को इतना समझते हैं और खुदा की नज़रों में इस लेवल के होते हैं कि वो बेटियों को या बहनों को समझ सकते हैं, उनकी परवरिश कर सकते हैं। क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि बेटियां जो होती हैं वो शहज़ादियां होती हैं और शहज़ादियों के नाज उठाना शहज़ादों का काम होता है और उनको पालना सिर्फ बादशाहों का काम होता है। और बेटी हमेशा उसको मिलती है जो कि बादशाहत करना जानता है, जो कि एक बाप का तरह नहीं, एक बादशाह की तरह, एक महारानी की तरह जो है एक अपनी बेटी की परवरिश कर सकता है। हमेशा बेटियां जो हैं वो उनको मिलती हैं। कभी भी अगर आप लोगों को इस चीज़ का एहसास हो कि आप लोगों की नज़रों में जो है ये अहमियत जो आप नहीं समझते कि बेटी और बेटे की ज़्यादा अहमियत है या नहीं है, तो कभी भी उस इंसान से पूछे जिसके पास बेटी नहीं है या जिस भाई के पास बहन नहीं है, उससे कभी उसका दुखड़ा सुने तो आपको एहसास होगा। हमारी आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे कल फिर एक और नई वीडियो के साथ। अभी तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।